साथ के बच्चे, इसमें और आगे देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या जानते हो ना, तो परिमेय संख्या इसमें कौन है जो क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से छोटी परिमेय संख्या। इसमें परिमेय संख्या ज्ञात करना, ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, धनात्मक बड़ी होती है, वैसे पहचान में आ जाएगा। जिसमें दोनों धनात्मक है तो छोटी बड़ी भिन्नों को जानते हो ना, हर बराबर करके जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी संख्या, जिसका हर अंश छोटा होता है वो छोटी संख्या होती है। वैसे इसको कर लेना। लेकिन जिसमें दोनों जिस भिन्न में कोई भी संख्या ऋणात्मक होगी वही छोटी होगी, तो इसमें से छोटी संख्या छांटना है। जैसे पहले में है 9/10, इसमें ये छोटी संख्या है। ठीक, दूसरे में 5/7, ये छोटी है, 6/13 बड़ी है। ठीक, अगले में दोनों संख्या जो है दूसरे सवाल का बताया जा रहा है, तीसरी संख्या दोनों धनात्मक है, इसका हर बराबर कर लेना, जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी होगी। और तीसरे में देखिए खाली स्थान भरना है। तीसरे सवाल में क्या करना है, खाली स्थान भरना है। इसमें छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है, सेम टू सेम दूसरे सवाल के तरीके से है, जैसे भी दूसरा बताया गया इसी प्रकार से है। तीसरा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखो। जैसे भिन्नों को छोटी बड़ी भिन्न छांटना जानते हो ना, इसको कक्षा तुम लोगों को 5 से 4 से पढ़ाए हुए मतलब कक्षा 2 से 3 से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। छोटी बड़ी भिन्न बताना, जैसे जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। जिन भिन्नों के अंश समान होते हैं, बड़े हर वाली भिन्न छोटी और छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। इसको नियम तुम लोगों को लिखवाया गया था, तुम लोगों को याद भी होगा, और उसी नियम के तहत चौथा सवाल लगाया जाएगा। तो इसका हर बराबर कर लेना, जो भिन्न बड़ी होगी उसको बड़ी, जो छोटी होगी उसकी छोटी। इसी कह रहा आरोही क्रम। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम में, सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लगाना है। और इसमें पांचवा सवाल है, चौथा बता दिया गया। पांचवा सवाल इसमें है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब जानते हो, अवरोही क्रम मीन्स होता है घटते हुए क्रम। जैसे सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी सबसे बाद में। इसका हर बराबर करके लगाना है। इसको लगा लेना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। ठीक, अब सी किताब में ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। बहुविकल्पीय में देखिए जैसे लिखा है 7/44। ठीक, 7/44 दिया है। तो इसमें कह रहा है कि 4 विकल्प इसमें दिया है। पहला विकल्प दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है और चौथा। चारों विकल्प यहाँ दिया है। पहला यहाँ संख्या लिखी है कितनी, 7/4 लिखा है, यहाँ 4/7 लिखा है, यहाँ 7/4 लिखा है, और यहाँ 7/5 लिखा है, ऐसे लिखा है। तो इसमें 4 विकल्प ऐसे इसमें और सवाल दिए गए हैं, उसको नीचे देख करके लगा लेना। अभी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं उसमें। तो इसमें देखिए कौन सा है, इसको 11 से काट दो, 11 चौक 44, 11 सते 77, 11 से इसको काट दिया गया। 11 से, 11 कहाँ से आई संख्या, 11 अपने मन से लिया गया। क्यों लिया गया, क्योंकि 11 एक ऐसी संख्या है जो 11 के पहाड़े में 44 भी आता है और 77 भी आता है। ऐसी संख्या लेना है कि जिससे वो संख्या दोनों विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब भाग देना, विभाजित मतलब भाग देना। यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण लगा दो, तो ऋण 7/4 कहाँ है, ऋण 7/4, 7/4 कहाँ है, पहला। इसमें पहला सही है, देखो ये विकल्प सही है। तो इस तरह से इसमें लगाना है। और दूसरे सवाल में कह रहा है x/6 बराबर ऋण 7/3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 का कई गुना 6 है, 3 का कई गुना 6 है, 2 गुना, तो 7 का 2 गुना 14, तो इसमें ऋण 14। तीसरा सवाल सही है। ऐसे इसमें करना है। इसमें बटे में दिया है, शून्य दिया है, फिर बटे में सवाल दिया है, कह रहा है इसमें परिमेय संख्या बड़ी संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या बड़ी संख्या, और ये जो संख्या बटे में हो जाती है वो अपूर्ण होती है, और जो संख्या बटे में नहीं होती है वो पूर्ण संख्या होती है, तो उसमें 0 होगा। इस तरह से इसमें अगला है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक मतलब जैसे कोई भी भिन्न, एक संख्या ऋण हो और दूसरी धन हो तो ये ऋणात्मक संख्या मानी जाएगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या ये है, ये 11/17 सही, 17/44 ये ऋणात्मक संख्या है। ठीक, तो ऋणात्मक संख्या क्या होती है, जिसमें एक संख्या ऋण होती है वो संख्या ऋणात्मक होती है, परिमेय संख्या।
और अगर दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक होगी। एक संख्या ऋणात्मक होनी चाहिए तो उसे ऋणात्मक कहेंगे, नहीं तो धनात्मक होगी, चाहे जैसी होगी, चाहे ऋण दोनों होगा चाहे धन धन दोनों होगा। बस ये अध्याय खत्म हो गया। अगला अध्याय अगले दिन पढ़ाया जाएगा।